रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पाकिस्तान के दौरे पर हैं और एक समय ऐसे दौरे पर हैं जब भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अब आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन हम बात शुरू करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जो भी कुछ राय है अपने कॉमेंट के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तुर्की का भारत का संबंध जो है तो ऐसे तो ऐतिहासिक है और इस मुद्दे पर हमें कहना होगा, अभी हाल फिलहाल की बात है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान थे तो उन्होंने एक तुर्की में के दौरे पर एक बात कही थी कि तुर्की और हिंदुस्तान का संबंध 600 साल पुराना है। वो अलग बात है कि हिंदुस्तान ही था उस समय, पाकिस्तान नहीं बना था, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान ही कहना पड़ा वहाँ पर जाकर, क्योंकि कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिकल रिलेशन के लिए ऐतिहासिक चर्चाएं जरूर होती हैं संबंधों को लेकर। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी, जो इमरान खान थे, उन्होंने उस समय पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, हिंदुस्तान का नाम लिया, क्योंकि देखिए मुगल काल के पहले सल्तनत जो काल थी उसमें तुर्कों का ही आमतौर पर शासन हुआ करता था भारत में। इसी को लेकर उन्होंने ये बात बोली थी कि हिंदुस्तान और तुर्की का संबंध 600 साल पुराना है और एक ऐतिहासिक संबंध है, इसलिए उन्होंने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात को कोट किया था। खैर, जब बात हम प्रेजेंट की बात करें तो तुर्की का संबंध और भारत का संबंध कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मुद्दा वही है कश्मीर। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का जो स्टैंड है कि कश्मीर का अभी एक विवादित जगह है और तुर्की भी यही बात उसका समर्थन करता है कि हाँ, कश्मीर एक विवादित जगह है, जबकि भारत का कहना है कि स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि भारत का जो कश्मीर का जो मैटर है वो बायलैटरल है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं है और ये पाकिस्तान और भारत का ये बीच का मसला है और मसला भी वही है कि पाकिस्तान जो पीओके को ऑक्यूपाइड किया है उसको छोड़ दे। तो ये संबंध है, लेकिन पाकिस्तान के स्टैंड को तुर्की समर्थन देता है और वो भारत के स्टैंड को समर्थन नहीं देता है। इसको लेकर भारत और तुर्की के बीच में अच्छे संबंध नहीं है। अब देखिए, जहाँ तक तुर्की की बात है तो अब इसमें कहीं ना कहीं हमें अपनी इस बात को सोचना होगा कि हम इतने साल, हमारा और भारत और तुर्की का संबंध जो था 1948 से ही बना हुआ है, यानी भारत जब ही आज़ाद हुआ तभी भारत का अपना डिप्लोमेटिकल रिलेशन बन भी गया है। लेकिन उस दौर में तुर्की और भारत के बीच में वो नज़दीकियाँ नहीं बढ़ पाई। इसके कुछ कई वजह है, बड़े बड़े विशेषज्ञ जो हैं उसके कई राय देते हैं। एक तो जो उसी समय लगभग कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और कोल्ड वॉर में भारत जो था वो गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन करता था, लेकिन फिर भी गुट निरपेक्ष देश का मेंबर होने के बाद भी उसकी झुकाव कहीं ना कहीं सोवियत रूस की तरफ था, यानी रूस की तरफ उसका झुकाव होता था और इसके लिए अमेरिका भारत को उतना विश्वास नहीं करता था उस दौर में। और तुर्की चूँकि नेटो का एक मेंबर था, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो उसका एक मेंबर था, तो उसके लेकर उसकी नज़दीकियाँ अमेरिका की तरफ थी और अमेरिका भारत को उतना पसंद नहीं करता था क्योंकि भारत सोवियत रूस की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही था। भले उस गुट निरपेक्ष कहने को था कि हम किसी गुट में नहीं हैं, किसी अलायंस में नहीं है, लेकिन उसका झुकाव सोवियत रूस की तरफ था, ये जग जाहिर थी। लेकिन इसी दरमियान हुआ क्या था कि एक और संगठन बना था नेटो के पैरेलल। उस संगठन का उसका नाम था बगदाद पैक्ट और बगदाद पैक्ट में करीब 5 मेंबर थे, जिसमें तुर्की भी था और पाकिस्तान था, ईरान था, ब्रिटेन था और इराक था। बाद में इराक बगदाद पैक्ट से अलग हो गया, तो ये एक तरह से संगठन भी अब कमज़ोर पड़ के ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ था। कहने का मतलब ये, उस दौर में ही भी पाकिस्तान और तुर्की का संबंध बेटर हुआ करता था, लेकिन भारत का चूँकि सोवियत यूनियन की तरफ उसका झुकाव था, इसलिए वो अमेरिका के किसी भी अलायंस, या नेटो हो या यूरोपियन यूनियन हो, किसी की तरफ भारत उतना नज़दीक नहीं जाता था, क्योंकि वो जानता था कि इनके नज़दीक जाने का मतलब ये हुआ कि सोवियत रूस से हम नाराज़ हो, अपनी एक दूरियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी। इसकी वजह से इन संगठनों से भारत दूरी बना के चलता था।
कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, लेकिन झुकाव सोवियत रूस की तरफ ही हुआ करता था। और इसी दरमियान जो पाकिस्तान था वो आमतौर पे अमेरिका से भी अपना रिलेशन बहुत अच्छा मजबूत कर लिया था और तुर्की से भी मजबूत कर लिया था। ब्रिटेन वगैरह तो कभी भारत कभी हमें पाकिस्तान को एक तरह से एक कठपुतली की तरह नचाते रहते थे, और आज भी नचा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान आमतौर पर यूरोपियों के साथ संबंध अच्छा मजबूत कर लिया था, ब्रिटेन के साथ भी उसका संबंध अच्छा था, और अमेरिका तो उसके साथ बिल्कुल था। और इसी दरमियान वो तुर्की से भी नज़दीकी बढ़ गई, और तब से आज तक हम अपने डिप्लोमेटिकल हार कहा जाएगा। तुर्की से ऐसे कोई विवाद नहीं है भारत का। कुछ कश्मीर के मुद्दे पर हो चूंकि पाकिस्तान के स्टैंड को समर्थन करता है, इसको ही लेकर थोड़ी सी मनमुटाव है, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन मजे की बात यहाँ पर देखने की बात है कि पाकिस्तान का तुर्की से बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन उसका व्यापार मात्र 1 अरब डॉलर का है। लेकिन भारत का अभी 2022 का अगर रिपोर्ट देख लिया जाए तो करीब 14 अरब डॉलर हो गया है, और 2025 में अनुमान है कि ये 20 अरब डॉलर पहुंच जाएगा। यानी व्यापार में, और भारत का जो व्यापार है सरप्लस है, यानी भारत ज़्यादा सामान तुर्की को बेचता है लेकिन कम सामान तुर्की से खरीदता है। यानी भारत का व्यापार तुर्की के फेवर में है, यानी भारत तुर्की से व्यापार करके फायदा भी उठाता है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान से डिप्लोमेटिकल उसका नज़दीकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यापार के लिए अगर देखा जाए तुर्की से भारत का संबंध बहुत अच्छा है। और तुर्की बोलता भी है कि पाकिस्तान हमारा भाई है लेकिन भारत हमारा दोस्त है। खैर, जियो पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए तो कोई दोस्त होता नहीं है। वो पाकिस्तान से अपना दूसरी तरीके से उसका रिलेशन मजबूत है। इसकी वजह है कि OIC का मेंबर, पाकिस्तान एक फाउंडर मेंबर था, और वो चाहता है कि तुर्की चाहता है कि सुन्नी वर्ल्ड का हम एक लीडर बने, और सऊदी अरेबिया उसको काउंटर करता है। तो एक तरह से तुर्की का अगर देखा जाए तो इस्लामिक वर्ल्ड में एक लीडर बनने का पूरी तरह से योग्यता भी है, क्योंकि ओटोमन्स का एक भाग है। ओटोमन्स एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, तुर्की भी उसी का एक, मतलब तुर्की ही था पूरा ओटोमन्स को चलाने वाला, उसी के वहीं के सब शासक थे। और बाद में तुर्की वर्ल्ड वार के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद थोड़ा कमज़ोर पड़ गया, और वहाँ पर अतातुर्क यानी मुस्तफ़ा कमाल पाशा आ गए, और वहाँ पर सेकुलर देश बना दिया है। तो देखिए, वहाँ 90% मुस्लिम है और सुन्नी मुस्लिम है, बहुल क्षेत्र है, लेकिन तुर्की सेकुलर कंट्री है और दुनिया का पहला देश, मुस्लिम देश है जो सेकुलर है। वैसे वहाँ भी बात उठती है कि उसे इस्लामिक राष्ट्र बना देना चाहिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर संविधान में कुछ इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि जैसे भारत में कैसी बात यहाँ पे हिंदुत्व की बात होती है कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए, उस तरह वहाँ भी मुस्लिम राष्ट्र की बात होती है। लेकिन संविधान इतना मजबूत है वहाँ का कि इतना आसान नहीं है उसको बदलना। तो आमतौर पर तुर्की एक सेकुलर कंट्री है, और मुसलमानों का एक पहला सेकुलर, पूरी दुनिया में एक पहला मुस्लिम देश है जो सेकुलर है। देखिए, तुर्की को भारत से दूरी बनाने के पीछे तुर्की ने लगातार कोशिश भी किया था। इधर नरेंद्र मोदी के पहले और 2017 में अर्दोगान भारत आए भी थे, लेकिन दोनों में एक, दोनों लीडर जो भारत के नरेंद्र मोदी हैं और अर्दोगान हैं, दोनों में थोड़ा कंट्राडिक्शन है। और ये वजह ये है कि ये जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और इस्लाम की राजनीति करते हैं, उनका कहना है कि हम पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, और भारत के जो नरेंद्र मोदी हैं उनका कहना है कि हम हिंदुत्व की फेवर करना चाहते हैं। यानी दोनों, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। इसकी वजह से भी नज़दीकियाँ नहीं बढ़ पा रही हैं, और पाकिस्तान तो है ही है बीच में एक तरह से इंटरफेयर करने वाला। तो कुल मिलाकर तुर्की से भारत का संबंध मजबूत करना चाहिए। और दूसरी बात, डिफेंस के मामला में तुर्की दुनिया का एक बहुत बड़ा उभरता हुआ पावर बनने वाला, हथियारों के मामले में आज ड्रोन के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, और उसके ड्रोन बहुत घातक भी हैं। सारे दुनिया में जो मुस्लिम देश हैं उसको इस मामले में उससे हथियार खरीद भी रहे हैं। पाकिस्तान तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उसका हथियार का खरीदार है। तो पाकिस्तान और दोनों, तुर्की में एक समझौता भी हुआ है, दोनों एक दूसरे के लिए डिफेंस का टेक्नोलॉजी शेयर भी कर रहे हैं, दोनों पार्टनरशिप में हथियार भी बना रहे हैं। और पाकिस्तान तो इसे चीन के साथ भी कुछ पार्टनरशिप किया है हथियारों के लिए। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि तुर्की को और भारत के जो संबंध हैं उसमें भारत की तरफ से शायद डिप्लोमेटिकल कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि व्यापार के रूप में जिस तरह बढ़ रहा है दोनों देशों के संबंध, तो इसमें ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने डिप्लोमेटिकल रिश्ते मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ पहल करनी चाहिए,
ताकि हम पाकिस्तान को इस मामले में भी काउंटर दे दें कि आपका एक सबसे प्रिय मित्र हमारे फेवर में आ गया है और इसकी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि तुर्की एक मुस्लिमों का एक प्रमुख देश है और आने वाले समय में तुर्की एक महाशक्ति के रूप में उभरने वाला है। जिस तरह वह हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्माता बन रहा है, तो आने वाले समय में वो निश्चित रूप से एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। और जो तुर्की है वो अपने पुराने गौरव भी पाना चाहता है। जो ओटोमन्स वाला जो दौर था उसे वो पाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि फिर से हम वो मुस्लिमों का खलीफा बन जाए। आपको पता ही है कि वहाँ एक खलीफा हुआ करता था जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हटा दिया गया था और वहाँ खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था। इसीलिए भारत में भी खिलाफत आंदोलन हुआ था उसी के लेकर। तो भारत को ये सब चीज़ों को बताना चाहिए और इसको लेकर दोनों देश के एक कूटनीतिक पहल होनी चाहिए और दोनों का संबंध जो कमियां हैं उस संबंध को दूर करना चाहिए और आने वाले समय में तुर्की से अच्छा संबंध बनाने की कोशिश होनी चाहिए। तो आज के अंक में बस इतना ही। नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।